पीछे देख रहे हैं दिल्ली के सबसे पुराने चर्च सेंट जेम्स चर्च में दोस्तों। और ये गेट बना हुआ है यहाँ पर हम जाकर देख सकते हैं। और ये देखिए, ये अब इसका मैं आपको मेन डोम दिखा रहा हूँ, गुंबद, जिसके सबसे ऊपर क्रॉस का चर्च जो कि क्रिश्चियनिटी को दर्शाता है। विलियम फ्लेजर डाइड ऑन 2 मार्च 1835। और ये चर्च को देखते देखते ये देखिए, ये मुझे एक कब्र दिखी है जो कि थॉमस मेटकाफ की है। हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब दोस्तों? आज मैं आपको लेकर आया हूँ दिल्ली के सबसे पुराने चर्च। जी हाँ, ये जो ठीक पीछे देख रहे हैं दिल्ली के सबसे पुराने चर्च सेंट जेम्स चर्च में दोस्तों। ये चर्च की पूरी हिस्ट्री आपको बताऊंगा कि ये चर्च किसने बनवाया था और क्यों बनवाया था। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस के वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं दिल्ली का सबसे पुराना चर्च। अगर आप दिल्ली मेट्रो से सेंट जेम्स चर्च आना चाहते हैं तो दिल्ली मेट्रो के गेट नंबर 1 से एग्ज़िट होकर यहाँ सीधा जाएंगे और सामने हमें लूथियन रोड मिलेगी। लूथियन रोड पे हम आ चुके हैं और इसी पे 200 से 300 मीटर दूर है सिर्फ सेंट जेम्स चर्च। आइए चलते हैं। और ये लूथियन रोड पे ही आगे बढ़ते हुए ये इस तरफ कश्मीरी गेट मार्केट है सारी, और ये इधर सेंट जेम्स चर्च पड़ता है। तो ये हम आ गए हैं सेंट जेम्स चर्च, जिसे दिल्ली का सबसे पुराना चर्च बोला जाता है, पुराने चर्चों में शुमार है। जहाँ तक इसके इतिहास का सवाल है तो इसे जेम्स स्किनर ने 1836 में बनवाया था। जेम्स स्किनर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जेम्स स्किनर ब्रिटिश आर्मी में, या ईस्ट इंडिया कंपनी बोले, उसमें कर्नल की उपाधि में थे, जिन्हें सिकंदर साहब के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, जिस समय ये चर्च बना था उस समय इसकी लागत 95,000 के करीब आई थी। 95,000, 95,000। दोस्तों, इस चर्च के बनने की कहानी बहुत दिलचस्प है, आपको वो भी बताऊंगा आगे। दोस्तों, जेम्स स्किनर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो जेम्स स्किनर थे वो बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर थे ब्रिटिश राज में, ईस्ट इंडिया कंपनी में, और उनका जन्म 1778 में हुआ था। और वो एक एंग्लो इंडियन थे। दोस्तों, एंग्लो इंडियन का मतलब है कि जैसे उनकी जो मदर थी वो राजपूत थी, इंडियन ओरिजिन की थी, और जो फादर थे वो स्कॉटिश थे। तो दोस्तों, जो जेम्स स्किनर हैं उन्होंने ही इंडियन आर्मी की जो स्किनर हॉर्स रेजिमेंट है उसको उन्होंने ओपन किया था। उसके फाउंडर थे 1803 में। और जो स्किनर हॉर्स रेजिमेंट है वो आज भी इंडियन आर्मी का पार्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चर्च है इसके बनने की जो कहानी है वो बताता हूँ। एक लड़ाई में जेम्स स्किनर बुरी तरह से वुंडेड हो गए, घायल हो गए। तो उन्होंने उस समय मन्नत मांगी कि अगर मैं ठीक हो गया तो मैं खुदा की, भगवान की, गॉड की इबादत के लिए चर्च बनवाऊंगा। तो उन्होंने, जब वो ठीक हो गए, तो ये जो सामने आप इमारत देख रहे हैं इसका निर्माण करवा दिया। और दोस्तों, ये जो इमारत है ये इटली के फ्लोरेंस में जो कैथेड्रल है उसकी रेप्लिका है। आइए चलते हैं यहाँ से। और ये देखिए, ये इसका पूरा आर्किटेक्ट। और ये देखिए, ये अब इसका मैं आपको मेन डोम दिखा रहा हूँ, गुंबद, जिसके सबसे ऊपर क्रॉस का चर्च जो कि क्रिश्चियनिटी को दर्शाता है, क्रिश्चियन रिलीजन को। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ स्किनर फैमिली के पर्सनल ग्रेवयार्ड में, जो कि इस चर्च की बैक साइड में है। और दोस्तों, चर्च के ही बैक साइड पर ये कुछ कब्रें बनी हुई हैं, ग्रेव्स बनी हुई हैं। आइए देखते हैं ये ग्रेव्स, जो कि ब्रिटिश टाइम की हैं, बहुत पुरानी ग्रेव्स हैं। ये आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ। और ये गेट बना हुआ है यहाँ पर
यहाँ पर हम जाकर देख सकते हैं। ये देखिए जेम्स स्किनर, ये जो जेम्स स्किनर थे ये उनके सन ऑफ मेजर जेम्स स्किनर, उनके बेटे की कब्र बनी हुई है यहाँ पर। और ये देखिए ये भी उन्हीं के परिवार में से ये कब्र है। और ये देखिए ये उनके परिवार में एक बच्चे की कब्र है जो कि जब उसकी डेथ हुई तो 16 साल उम्र थी, अलेक्जेंडर स्किनर। और ये एक और कब्र, अलग अलग डिज़ाइंस बने हुए हैं कब्रों पर, ग्रेव्स पर। और ये देखिए छोटी सी कब्र है, शायद किसी बच्चे की रही होगी, इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ। और ये जो आप देख रहे हैं कब्र, स्टैनली एडगर स्किनर, ग्रैंड सन ऑफ जेम्स स्किनर, ये उनकी कब्र है जो 1867 में पैदा हुए थे और जिनकी डेथ 1932 में हुई थी मसूरी में, और उनको यहाँ पर दफनाया गया है। और ये सब स्किनर परिवार के ही जो मेंबर हैं वही यहाँ पर दफन है। ये कह सकते हैं कि पर्सनल उनका ग्रेवयार्ड है, जिसको ये स्किनर चर्च में, जो ये सामने आप देख रहे हैं उसी के बिल्कुल बैक साइड पे ये छोटा सा ग्रेवयार्ड कह सकते हैं हम इसको, ये है। आइए अब यहाँ से बाहर चलते हैं और दिखाता हूँ आपको। ये दोस्तों अभी मैं ये ग्रेवयार्ड देख रहा था, ये कुछ ऐसा दिखता है बाहर से, छोटा सा है। यहाँ ग्रेव्स हैं, कब्रें हैं, वो बनी हुई हैं स्किनर परिवार की। और अब वहाँ पर था स्किनर परिवार का ग्रेवयार्ड, और यहाँ पर भी कुछ कब्रें बनी हुई हैं जिस पर जो नाम लिखे हैं वो मिट चुके हैं, तो कुछ सही से पढ़ा नहीं जा रहा। ये देखिए, लेकिन ये भी उसी समय की हैं कब्रें, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये भी कुछ उनके करीबी ही रहे होंगे। और कुछ वहाँ पर भी बनी हुई हैं कब्रें, ये ओपन में हैं, एक वो बनी हुई हैं, एक ये छोटी सी यहाँ बनी हुई है, और वो कवर्ड जो ग्रेवयार्ड है। तो ये भी कोई करीब ही रह रहे होंगे, इसीलिए उनको जो स्किनर चर्च है इसमें जगह मिली है। आइए चलते हैं आगे। और ये एक कोने में एक कब्र बनी हुई है, थॉमस हॉल प्लूअर, जो 5 दिसंबर 1861 में, जिनका 31 साल की उम्र में डेथ हुई थी, ये उनकी कब्र है। और ये पूरे इस चर्च के प्रेमिसेस में। और मैं इस समय इस ऐतिहासिक दिल्ली के पहले चर्च के बैक साइड में हूँ। और ये पूरा यहाँ पर एक गार्डन है, लॉन है, और वो सामने कुछ ऑफिशियल ऑफिसेज लग रहे हैं मुझे, जो यहाँ पर या तो काम करते हैं जो लोग जो रहते हैं उनके लिए कुछ है, या तो फिर ऑफिसेज हैं। आइए देखते हैं जाके। ब्रिटिश टाइम की इसमें झलकियाँ दिख रही हैं। अगर लाल किले में आप गए हो तो वहाँ कुछ बैरक्स भी इसी किस्म के बने हुए हैं। खैर ये बैरक्स तो नहीं है, ये देखिए यहाँ पे कुछ किताबें पड़ी हैं, बाहर से दिख रहा है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कुछ लाइब्रेरी वगैरह है चर्च से रिलेटेड, जिसमें बुक्स हैं। और ये चर्च को देखते देखते ये देखिए ये मुझे एक कब्र दिखी है जो कि थॉमस मेटकाफ की है। थॉमस मेटकाफ बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थे ब्रिटिश राज में, ईस्ट इंडिया कंपनी में। ये उनकी ग्रेव है इसी जेम्स स्किनर चर्च में, बिल्कुल बैक साइड में, ये देखिए। और सेंट जेम्स हॉल है यहाँ पर, ऐसा बताया गया है, ये जो यहाँ के ऑफिशियल हैं इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो कुछ प्रोग्राम वगैरह जैसे जो चर्च से रिलेटेड हैं वही ऑर्गेनाइज होते हैं, अब भी होते हैं और उस टाइम भी होते थे। और ये 1940 में बनाया गया था, यानी ब्रिटिश राज में, अंग्रेज़ों के ज़माने में। और दोस्तों अंदर जो जाने के लिए मना कर रहे हैं, और वो उसकी वजह ये है कि अंदर कुछ काम चल रहा है, क्योंकि आज मंडे है और संडे को यहाँ पर काफ़ी रश रहता है। तो इसी वजह से वो कह रही हैं कि वीकेंड पे हम लोग काम करते हैं यहाँ पर, जो रेस्टोरेशन और जो इसकी मरम्मत के लिए काम होता है, तो
तो इसी वजह से मैं आपको अंदर का व्यू नहीं दिखा पा रहा, लेकिन मैं आपको बाहर का सारा, मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको दिखाऊं ज़्यादा से ज़्यादा इसका। और देखिए, जिस जगह आओ उस जगह के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। तो आइए आपको एक और फेमस पर्सनैलिटी की ग्रेव दिखाता हूँ। ये सामने एक ब्रिटिश इंडिया के बहुत ही फेमस व्यक्ति की कब्र है, विलियम फ्लेजर, डाइड ऑन 2 मार्च 1835। ये है विलियम फ्लेजर की कब्र, जो कि बिल्कुल ये स्किनर चर्च, और ये हमने यहाँ से एंट्री की थी, और ये मेन रोड लुथियन रोड, और ये यहाँ पर उनकी कब्र बनाई गई है विलियम फ्लेजर की। दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको इस चर्च का एक और इतिहास बता देता हूँ। 1857 के गदर के दौरान जो कश्मीरी गेट इलाके में जो ब्रिटिश परिवार रहा करते थे, उन्होंने यहीं पर इस चर्च में ही शरण ली थी। जब क्रांतिकारियों ने, तो उन्होंने जब अटैक किया था, हमला किया था, तो उस दौरान इस चर्च को कुछ नुकसान भी हुआ था। तो ये था 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ इस चर्च का इतिहास। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने हिस्ट्री बताई, अंदर नहीं लेकर जा पाया क्योंकि कुछ यहाँ पे प्रोटोकॉल्स थे, फिर कभी लेकर जाऊँगा ज़रूर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, और ऐसे ही मैं हिस्टोरिकल प्लेसेस के वीडियो आपको दिखाता रहूँगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।